महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में फसलों की स्थिति गत वर्ष के मुकाबले काफी कमजोर नजर आ रही है। इसका कारण इस क्षेत्र में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और उसके बाद कई कई दिनों तक खेतों में जमा पानी रहा। लातूर और नांदेड़ जिले में लगी कपास की फसल 39% तक खराब हो गई है। इन दोनों जिलों में कुल 2.1 लाख हेक्टेयर में कपास बोया गया था, जिसमें से 83.3 हजार हेक्टेयर में लगा कपास खराब हो गया है। वहीं यहाँ तुअर और सोयाबीन को 30-30% नुकसान पहुंचा है। लातूर और नांदेड़ जिले के 1.4 लाख हेक्टेयर में तुअर की बोनी हुई थी, जिसमें से 42.3 हजार हेक्टेयर में लगे तुअर को नुकसान पहुंचा है। सोयाबीन की बात करें तो इन दोनों जिलों में सोयाबीन का रकबा 9.43 लाख हेक्टेयर का है, जिसमें से 2.83 लाख हेक्टेयर में लगा सोयाबीन खराब हुआ है। यहाँ उड़द और मूंग की फसल भी पानी से लगभग आधी खराब हो गई है। नांदेड़ में मुंडा व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। प्रहलाद विधानसभा बागल काखंडीकर। यहाँ की जो फसल है ये साल बहुत ज्यादा बारिश होने से वजह से सोयाबीन का बहुत 25 से 50% नुकसान होने वाला है। तुअर उड़द मूंग तो पूरा 80% नुकसान होने वाला है उसका। तो दूसरी बात है कपास का भी 50% नुकसान होने वाला है। तो बारिश क्यों वो सब सड़ गए, काटने को वो मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा। सोयाबीन में क्या नुकसान हुआ? सोयाबीन का सब सड़ गए, वो आ रही, काटने को आदमी नहीं मिल रहा। कितने में बोया सोयाबीन? 5 एकड़ का डूब गए अंदर पानी में। आपका नाम और जिला? नाम तुकाराम कल्याणकर, नांदेड़ से। नांदेड़ जिला। नुकसान सभी को हुआ है, सभी को हुए, पेट भरने का मुश्किल है। नांदेड़ जिले में इस खरीफ सत्र के दौरान फसलों का रकबा पिछले साल के मुकाबले 4% कम होकर 7.56 लाख हेक्टेयर का रहा। यहाँ सबसे ज्यादा 60% हिस्से में सोयाबीन बोया गया है। यहाँ सोयाबीन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 9% अधिक होकर 4.55 लाख हेक्टेयर का रहा। यहाँ के खेतों की स्थिति देखने और कारोबारियों, किसानों व जानकारों से चर्चा करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि नांदेड़ में सोयाबीन को 30% नुकसान पहुंचा है। अर्थात यहाँ 1.36 लाख हेक्टेयर में लगा सोयाबीन खराब हुआ है। वहीं कपास का रकबा पिछले साल के मुकाबले 2% कम होकर 1.97 लाख हेक्टेयर का रहा, जो कि कुल रकबे का 26% है। यहाँ कपास को 40% तक नुकसान पहुंचा है। अर्थात यहाँ 79 हजार हेक्टेयर में लगा कपास खराब हुआ है। वहीं तुअर की बात करें तो इस खरीफ सत्र में किसानों ने तुअर की बोवनी पिछले साल के मुकाबले 13% कम की है। यहाँ तुअर का रकबा 60,930 हेक्टेयर का रहा, जिसमें से 14,000 हेक्टेयर में लगा तुअर खराब हुआ है, जो कि तुअर के कुल रकबे का 20% है। इसके अलावा यहाँ खरीफ सत्र में उड़द और मूंग के रकबे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। नांदेड़ में उड़द का रकबा 37% कम होकर 14,199 हेक्टेयर और मूंग का रकबा 32% कम होकर 15,197 हेक्टेयर का रहा। नांदेड़ पिछले दिनों हुई बारिश और जल जमाव से 50% से ज्यादा उड़द और मूंग प्रभावित हुआ है। मेरा नाम संतोष हिरबा नेरनार है। कौन से गांव से? सेलगांव, जिला? तालुका लोहा, जिला नांदेड़। जिला नांदेड़। तो क्या स्थिति है अभी तुअर की? तुअर अच्छी दिख रही है अभी तो? तो अभी बारिश की वजह से तो पूरा चला गया है। पूरा चला गया है? हाँ, तो थोड़ा बच गया, वो तो ऐसा है। अभी इसमें फूल तो काफी लग चुके हैं। ये फूल तो ज्यादा लगता है इससे, ये फूल तो बहुत कम है। ये फूल काफी कम है, इससे हाँ, ज्यादा फूल लगते हैं। हाँ, तो बारिश चलते हैं, फूल भी कम लगे हैं और इससे फलियां भी कम लगी हैं। फल कमी है, कमी। इससे उत्पादन प्रभावित हो जाता हाँ, प्रभावित है। है। ये स्थिति है अभी तुअर की। आप देख सकते हैं छोटी छोटी फली लग रही है अभी। और जरा कपास में क्या स्थिति है? कपास में क्या स्थिति है? अभी ये तो पूरा घास ही हो गया बारिश के वजह से। ये भी पूरा खराब हो गया है? पूरा खराब।
लातूर। इस खरीफ सत्र के दौरान लातूर में फसलों का रकबा 6% कम होकर 5.91 लाख हेक्टेयर का रहा। इसमें सबसे ज्यादा 4.87 लाख हेक्टेयर अर्थात 82% क्षेत्रफल में सोयाबीन बोई गई है। यहाँ सोयाबीन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ा है। यहाँ सोयाबीन की फसल को 30% नुकसान पहुंचा है अर्थात 1.46 लाख हेक्टेयर में लगा सोयाबीन अतिवर्षा और जल जमाव से खराब हो गया है। सोयाबीन के बाद यहाँ दूसरे नंबर पर तुअर का रकबा आता है। हालांकि इस बार यहाँ के तुअर उत्पादक किसान सोयाबीन और कपास की तरफ आकर्षित हुए हैं, जिसके चलते लातूर जिले में इस खरीफ सत्र के दौरान तुअर की बोवनी पिछले साल के मुकाबले 23% कम होकर 70.6 हजार हेक्टेयर में की गई है। यहाँ बारिश से तुअर के पौधों को काफी नुकसान पहुंचा है। तुअर के पौधों पर फूल काफी कम संख्या में लगे और जो लगे वह भी काफी मात्रा में झड़ गए। जानकारों के अनुसार यहाँ तुअर को 30% नुकसान हुआ है अर्थात 42.3 हजार हेक्टेयर में लगा तुअर प्रभावित हुआ है। यहाँ कपास की बोवनी पिछले साल के मुकाबले 51% बढ़कर 14,000 हेक्टेयर में हुई है, जिसमें से 30% अर्थात 4,243 हेक्टेयर में लगा कपास खराब हो गया है। लातूर में उड़द का रकबा 22% कम होकर 6,186 हेक्टेयर का रहा, जबकि मूंग की फसल ही पिछले साल के मुकाबले 28% कम होकर 7,226 हेक्टेयर में बोई गई है। बारिश से उड़द और मूंग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। नांदेड़ और लातूर में तुअर की फसलें फिलहाल फली अपनी प्रारंभिक स्थिति में है। फलियों को पूर्ण विकसित होने में अभी 15 से 20 दिनों का समय और लगेगा। किसानों के अनुसार पौधों पर फूल पिछले साल के मुकाबले काफी कम लगे हैं। फिलहाल तो मौसम खुला है, लेकिन यदि अब बारिश होती है तो इससे तुअर को नुकसान होगा। वहीं सुबह सुबह पड़ने वाली ओस से भी तुअर को नुकसान पहुंचता है। वहीं सोयाबीन की कटाई हो गई है, लेकिन मंडियों में आवक पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। जानकारों का कहना है कि किसानों ने कीमतें बढ़ने की आस में अपनी फसल रोक रखी है। कपास की आवक ठीक ठाक हो रही है और भाव ऊपर के स्तर पर 7,100 रुपए पर बोले जा रहे हैं। यहाँ अब तक सीसीआई की खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है, जिसके चलते किसानों को भाव कम मिल रहे हैं। आज हम नांदेड़ में आए हैं और यहाँ की फसलों की क्या स्थिति है, पिछले दिनों बारिश से जो नुकसान हुआ है, उसके बाद क्या स्थिति वर्तमान में है, इसका जायजा लेने के लिए हम लोग आज नांदेड़ क्षेत्र में हैं। तो आज हमारे साथ हैं नितिन मुनि जी, जो कि गोवर्धन कैनवासिंग से जुड़े हुए हैं और नांदेड़ से हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वर्तमान में फसलों की क्या स्थिति है नांदेड़ में। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं वर्तमान में नांदेड़ जिले में? बारिश से कितना नुकसान हुआ फसलों को और वर्तमान में क्या स्थिति है? इसमें सोयाबीन में तो 20% ऑलमोस्ट नुकसान है ही, और बाकी जो किसान कम दामों में बेचने में इच्छुक नहीं है, तो उसके कारण किसानों के पास भी माल है, ऑलमोस्ट 70-80% माल है। तो ये जो रेट्स बढ़ने के कारण अभी गवर्नमेंट अगर परचेस करती है तो गवर्नमेंट को माल जाएगा। यदि प्लांट वालों ने अगर रेट में अगर बढ़ोतरी कर दी है तो ये गवर्नमेंट को ना जाते हुए वो प्लांटों को माल मिलेगा। तो किसान कम दामों में बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। मंडी में भी आवक भी काफी कम देखी जा रही है सोयाबीन की, तो क्या यही कारण है कि किसान ने माल रोक रखा है? हाँ, और क्या तेजी की उम्मीद कर रहे हैं किसान? हाँ, ये तेजी की उम्मीद कर रही है, क्योंकि इनको कैसा है, कम दामों में बेचने के लिए जो उनकी लागत लगती है तो वो भी उनसे मिल नहीं रहा है जी। तो उसके कारण उनको जो 3 साल से मार बैठ रही है, रेटों में कम कम है, तो उसके कारण इनको लगता है कि 5,000 भी अगर रेट मिलता है तो ये बेचने में इंटरेस्टेड है आज के रेट में। तो प्लांट वालों के अगर 5200-5500 होते हैं तो गवर्नमेंट को ना जाते हुए वो प्लांटों को माल मिलेगा, मंडियों में अराइवल बढ़ेगी। तो ये हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट से जो हम सर्च निकालते हैं तो इनका ओपिनियन यही आता है। अभी वर्तमान में तुअर की क्या स्थिति है? तुअर का ऑलमोस्ट क्रॉप अच्छा है, तो फिलहाल अभी नया कर्नाटक का एक 20-25 दिन में आएगा, तो हिसाब से पुराना स्टॉक प्लांट वाले निकाल देंगे तो नए पे आ जाएंगे। तो इसलिए अभी सेलिंग प्रेशर अच्छा है पुराने मालों का। अभी जो फिलहाल हमने ग्राउंड स्थिति देखी है, तो खेतों में तो तुअर की फसल काफी अच्छी दिखाई दे रही है, फूल भी आ चुके हैं। तो क्या प्रोडक्शन ठीक ठाक रहेगा या कुछ इसमें कमी आप देख रहे हैं? नहीं, प्रोडक्शन तो ठीक ठाक रहेगा, कमी आएगी नहीं, सिर्फ रेट के ऊपर डिपेंड है। जैसा अभी सोयाबीन किसान बेच नहीं रहे, उसके बावजूद अगर तुअर का रेट अच्छा मिलता है तो किसान मंडियों में लाएगा, नहीं तो वो भी रुके रहेगा किसानों के पास।
और भाव में कुछ तेजी की उम्मीद भी की जा रही है तुअर में। फिलहाल तो तुअर में नहीं है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में अराइवल बढ़ती है तो बाजार डाउन ही चलते हैं। ओके। जब जिसको स्टॉक लगाना है, प्लांट वालों को लेना है, वो हिसाब से वो परचेस करते हैं। यानी अराइवल का प्रेशर बढ़ेगा तो रेट डाउन जाएगा। जी। यदि अराइवल कम रहेगी तो फिर अगर इंपोर्ट भी होता है तो इंपोर्ट होने के कारण भी बहुत सारा अपने लोगों को रेट्स मिलता नहीं। तो तुअर में फिलहाल वर्तमान स्तर से हम देखें तो गिरावट की उम्मीद दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी 1500 रुपए हमारे हिसाब से टूटेगा, जो हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो हमारा ओपिनियन ये है, फिर अगर अराइवल अगर कम रहेगी, डिमांड बढ़ेगी तो रेट्स में अप हो सकते हैं। और चने की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? चना तो अभी सोइंग चालू है, ऑलमोस्ट 30% सोइंग हो गई, क्योंकि बारिश रहने के कारण अभी खेतों में नमी बहुत है। तो एक 15 दिन में पूरा ऑल ओवर एरिया सोइंग हो जाएगी, तो चने की भी फसल अच्छी रहेगी इस साल। उम्मीद है कि चने की फसल भी इस बार अच्छी रहेगी। अच्छी तो रकबा भी बढ़ सकता है चने का इस बार। रकबा तो जितना सोयाबीन सोइंग है उतना ही चने का रहेगा, तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रहेगा, कम नहीं ज्यादा नहीं। गए साल के उतना सोइंग रहेगा चने के अंदर। commoditiescontrol.com से बात करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। आज हम नांदेड़ में आए हैं और यहाँ की फसलों की क्या जी सर आपका नाम? बालकृष्ण परब खाकरे, पद सर? नांदेड़ कैनरा सिंह एसोसिएशन के सचिव सेक्रेटरी। पिछले दिनों हुई बारिश से नांदेड़ और इसके आसपास फसलों को कितना नुकसान हुआ है और अभी क्या स्थिति है? ये खरीफ का नुकसान बहुत हुआ, 50 से 60 तक पूरा। और जहाँ पानी इकट्ठा हो गया, जमा नदी नाले के वहाँ तो 90 तक किस होगा। तो सभी फसलों में नुकसान है? सोयाबीन में अलग? सोयाबीन, कपास, हल्दी, सभी में मूंग, मूंग, हाँ मूंग में भी नुकसान। हाँ। तो इसका कीमतों पर क्या असर देखा जाएगा? जहाँ दागी हुआ कहाँ का बह के गया कुछ माल, और जो हाँ बचा वो दागी होगा, दागी भाव कम आता ऐसा। भाव सब बढ़ने वाले हैं। हाँ, कम आता उसको, खत्म हो गया ना, नुकसान हो गया ना, वो दागी माल हो जाता पानी से, उसका भाव कम आता ऐसा है। जो अच्छा है माल उसको हाँ ज्यादा होता। थैंक यू सर, धन्यवाद। नांदेड़ और लातूर के व्यापारियों और जानकारों का कहना है कि सोयाबीन को हुए नुकसान और सरकारी खरीदी के चलते इसकी कीमतों में हल्की तेजी आ सकती है। कपास के भाव भी बढ़ने की बात कही जा रही है, लेकिन कपास की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का असर रहता है, जिसके चलते कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी आने से इनकार किया जा रहा है। तुअर की फसल खराब होने का असर कीमतों पर पड़ने से फिलहाल इनकार किया जा रहा है। हालांकि 1 माह बाद जब नई तुअर की आवक प्रारंभ होगी, तब तुअर की कीमतों में गिरावट आएगी। वहीं सरकार ने इस साल तुअर के लिए 8,000 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया है। जब एमएसपी पर खरीदी प्रारंभ होगी, उस समय तुअर के भाव 7,500 रुपये के ऊपर पहुंचने की बात कही जा रही है। मराठवाड़ा क्षेत्र में हल्दी भी काफी बड़े पैमाने पर उत्पादित की जाती है और इस क्षेत्र में हल्दी को भी काफी नुकसान बनाया जा रहा है। आज हम नांदेड़ क्षेत्र में आए हैं और हमारे साथ है आनंद जी हैं और आनंद जी, इससे हम जानते हैं कि हल्दी में अभी क्या स्थिति है और आगे क्या रहेगा। सर नमस्कार। हल्दी आपका पूरा नाम और फर्म का नाम? नमस्कार, मेरा नाम आनंद दूत है। तुलसी ग्रुप आनंद ट्रेडिंग कंपनी से मेरा फर्म का नेम है। हल्दी आने वाले टाइम पे काफ़ी सोइंग बढ़ चुकी थी। 2025 का क्रॉप जो आया था, 2024 का क्रॉप जो 2025 में आया था, वो लगभग 30 से 35 लाख बोरी तक का था। आने वाला 2026 वाला क्रॉप जो था वो लगभग 50 से 55 लाख का हो गया था। बट एक्सेस ऑफ रेनफॉल आने से काफ़ी क्रॉप में दिक्कत आई है। जिस टाइम पे ग्रोथ होना चाहिए उस टाइम पे पानी के लेवल्स ग्राउंड लेवल्स में ज़्यादा रहने के कारण ग्रोथ हो नहीं पाई है। तो अभी के फिलहाल के अनुमान में एक 20 से 25% का डैमेज दिख रहा है और आगे चल के अगर क्लाइमेटिकल कंडीशंस ठीक नहीं होती है तो और नुकसान के असर बन सकते हैं हल्दी में। नुकसान के बावजूद प्रोडक्शन जो है, उत्पादन ज़्यादा बता रहे हैं आप पिछले साल के मुकाबले, तो क्या इस क्षेत्र में सोइंग बढ़ गई है हल्दी की? हाँ, डेफिनेटली सोइंग लास्ट ईयर से इस साल लगभग 40% की सोइंग बढ़ी थी, बट उतना ही क्रॉप डैमेज के संभावना लग रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस रेन्स। कीमतों पर क्या असर देख रहे हैं आप इस फसल को हुए नुकसान के बाद? जैसे बॉटम लेवल हल्दी में अगर ये बारिश वगैरह सब नहीं होती थी तो बॉटम लेवल 80-90 का बनता था, बट ये नुकसान के कारण ही
पाइपलाइन सेंटर्स में माल नहीं है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी नहीं है, तो उस कारण से हल्दी के रेट आप देख रहे हो नीचे लेवल 12 बन गए थे, 12,000 बन गए थे, प्रति किलो 120 बन गए थे और आज के रेट में 140 से 155 की रेंज चल रही है। आगे भी आगे भी नया क्रॉप आने के लिए लगभग 3 से 4 महीने हैं, लेकिन पाइपलाइन एम्प्टी रहने के कारण डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, फसलों में नुकसान भी दिख रहा है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम है, तो आगे और संभावना रेट की अच्छी लग रही है। सर फिलहाल तो नांदेड़ में मौसम खुला हुआ दिखाई दे रहा है। यदि अभी अगले कुछ दिनों के दौरान यदि बारिश आती है या बादल होते हैं तो क्या इससे हल्दी को नुकसान है या कुछ फायदा होगा? अगर आप देखना कि बारिश पिछले 8 दिन 9 दिन पहले ही बारिश काफ़ी थी और इमीडिएटली बारिश होने के बाद जो ग्राउंड लेवल्स है वो अभी भी मॉइस्चर कंटेनिंग है, अभी भी पानी जमा हुआ है और एक सनलाइट की ज़रूरत थी 7-8 दिन की, जो सनलाइट नहीं मिल पाई और आप देखो कि पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ठंड भी स्टार्ट हो गई है, तो उस कारण से ग्राउंड लेवल पे वो पूरा पानी सूखा नहीं है, जिससे ग्रोथ रुकी है। तो आने वाला टाइम बारिश आती है तो और बड़ा नुकसान बन सकता है हल्दी में। कमोडिटी कंट्रोल ने बात करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। मराठवाड़ा क्षेत्र में हल्दी भी काफी बड़े पैमाने पर उत्पादित की जाती है और इस क्षेत्र में हल्दी को भी काफी नुकसान बनाया जा रहा है। आज हम नांदेड़ क्षेत्र में हम नांदेड़ जिले के दौरे पर हैं और फसलों को हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर पिछले दिनों हुई बारिश से हल्दी की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त हम हल्दी के खेत में आए हैं, हमारे साथ किसान मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि दादा क्या नाम है आपका? इरबा महाजन निर्नाली शेलगांव। बारिश से क्या नुकसान हुआ हल्दी में? हल्दी सब खड़ गई, पानी से चले गई, खड़ के पानी से पूरी हल्दी खराब हो गई। हाँ खराब हो गई। तो अभी तो ये अच्छा पौधा दिख रहा है इसमें तो। ये ऊपर की है और नदी की सब चली गई। नदी की सारी चली गई तो उत्पादन कैसा होगा? कम होगा? नहीं होगा, उत्पन्न में कम होगा। कम होगा। और क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ पर? वो सोयाबीन भी पानी से चले गया। सोयाबीन भी चले गया। ये तुअर तो अच्छा दिख रहा है अभी। क्या है उसमें सब गए वाली है। गए वाली तुअर। हाँ। और कपास? कपास भी गए वाला थे, कुछ नहीं होता वो कपास भी। ये कपास में तो ये फूल दिख रहे हैं लगे हुए अच्छे बढ़िया कपास है। कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। तो किसानों का कहना है कि बारिश से काफी नुकसान हुआ है और खेतों की जो वर्तमान स्थिति है उससे यह नहीं आकलन किया सकता है कि उत्पादन कितना होगा। किसान तो ये कह रहे हैं कि उत्पादन काफी कम होगा और जो हल्दी दिखाई दे रही है वो हल्दी के पौधे भी काफी डैमेज हो गए हैं बताए जा रहे हैं, जब नीचे ज्यादा नमी होने के कारण इनकी जड़ें भी प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर नुकसान तो इस क्षेत्र में काफी देखा जा रहा है। commoditcontrol.com के लिए पंकज भारती, नमस्कार। इस वक्त हम नांदेड़ जिले के दौरे पर हैं और फसलों को हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर पिछले दिनों हुई बारिश से हल्दी की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। इस वक्त हम हल्दी के खेत में आए हैं, हमारे साथ किसान मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि दादा क्या नाम है आपका? इरबा महाजन निर्नाली शेलगांव। बारिश से क्या नुकसान हुआ हल्दी में? हल्दी सब खड़ गई, पानी से चले गई, खड़ के पानी से पूरी हल्दी खराब हो गई। हाँ खराब हो गई। तो अभी तो ये अच्छा पौधा दिख रहा है इसमें तो। ये ऊपर की है और नदी की सब चली गई। नदी की सारी चली गई तो उत्पादन कैसा होगा? कम होगा? नहीं होगा, उत्पन्न में कम होगा। कम होगा। और क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ पर? वो सोयाबीन भी पानी से चले गया। सोयाबीन भी चले गया। ये तुअर तो अच्छा दिख रहा है अभी। क्या है उसमें सब गए वाली है। गए वाली तुअर। हाँ। और कपास? कपास भी गए वाला थे, कुछ नहीं होता वो कपास भी। ये कपास में तो ये फूल दिख रहे हैं लगे हुए अच्छे बढ़िया कपास है। कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। तो किसानों का कहना है कि बारिश से काफी नुकसान हुआ है और खेतों की जो वर्तमान स्थिति है उससे यह नहीं आकलन किया सकता है कि उत्पादन कितना होगा। किसान तो ये कह रहे हैं कि उत्पादन काफी कम होगा और जो हल्दी दिखाई दे रही है वो हल्दी के पौधे भी काफी डैमेज हो गए हैं बताए जा रहे हैं, जब नीचे ज्यादा नमी होने के कारण इनकी जड़ें भी प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर नुकसान तो इस क्षेत्र में काफी देखा जा रहा है। commoditcontrol.com के लिए पंकज भारती, नमस्कार। इस वक्त हम नांदेड़ जिले के दौरे पर हैं और फसलों को हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर पिछले दिनों हुई बारिश से हल्दी का मेन मार्केट है नांदेड़, तो हल्दी में भी 50-60% नुकसान हुआ है। उस वजह से बहुत ये साल में हल्दी में भी तेजी आने की बहुत सारा संभावना है, क्योंकि 60% नुकसान हुआ है ये। हल्दी में 60% नुकसान है। हाँ, और पेड़ा ज्यादा है ये साल में, 1.5 साल से ज्यादा पेड़ा होने से
तो भी नुकसान होने से माल कमी आएगा और रेट बढ़ने बढ़ने की उम्मीद है। और किसानों की स्थिति क्या है वर्तमान में? बस किसानों भी बहुत परेशान है साहब, क्योंकि जो उसका जो नुकसान हुआ वाला है वो भी अभी तक नुकसान हुआ वाला है, वो भी उसका निकला नहीं पूरा। जो सोयाबीन में फसल निकालने में 20-25 हजार रुपए खर्चा था वो भी नहीं निकला। उससे वजह से किसान बहुत परेशान है। और जो अभी रबी रबी हंगाम में कुछ तो उसकी भरपाई होंगी ऐसा दिख रहा है। धन्यवाद। अब हल्दी का मेन मार्केट है नांदेड़, वो हल्दी में भी 50-60% नुकसान हुआ है। उस वजह से बहुत ये साल में हल्दी में भी तेजी आने की बहुत सारा संभावना है, क्योंकि 60% नुकसान हुआ है ये। हाँ हल्दी में 60% नुकसान है। हाँ हाँ। और पेड़ा ज्यादा है ये साल में, 1.5 साल से ज्यादा पेड़ा होने से तो भी नुकसान होने से माल कमी आएगा और रेट बढ़ने बढ़ने की उम्मीद है। और किसानों की स्थिति क्या